जय हिंद मित्रों। आज हम कंप्यूटर के इंटरनेट तथा नेटवर्किंग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर उपस्थित हैं। तो आइए देखते हैं। कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में मदद करता है एक ब्राउज़र। नेक्स्ट है .org का संबंध किस क्षेत्र से है? ये संगठन ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं। org माने ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं। आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में वायरस के आने की सर्वाधिक सामान्य तरीका क्या है? जंक ईमेल्स खोलकर। मित्रों, इसके पहले मैं 5 भाग लोड कर चुका हूँ, ये छठा भाग है। तो आइए देखते हैं आगे। ईमेल एड्रेस में .in से क्या आशय है? तो इंडिया आशय है। पोर्टल शब्द किससे जुड़ा है? तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर शब्दावली में वायरस के आतंक को क्या नाम दिया गया है? इलेक्ट्रॉनिक टेररिज्म से कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। आईपी पैकेट को क्या कहते हैं? तो ये डाटाग्राम कहते हैं। URL http://www.ipantjannet.com/index.html में कौन सा तत्व उपयोग किए जा रहे प्रोटोकॉल को पहचानता है? तो HTTP जो है ये प्रोटोकॉल को पहचानता है। नेक्स्ट देखते हैं। जिस वेबसाइट में अन्य वेबसाइटों के लिए लिंक दिए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वेब पोर्टल से कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दो नेटवर्क के बीच संपर्क के लिए एजेंट का कार्य करती है नेटवर्क लेयर। नेक्स्ट देखते हैं। OSI का प्रयोग किया जाता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। हाफ डुप्लेक्स क्या है? संचार की एक विधि है। बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई ATM की सुविधा किस नेटवर्किंग का उदाहरण है? तो ये व्यापक क्षेत्रीय नेटवर्किंग, वाइड एरिया नेटवर्क जिसे WAN कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार के ट्रांसमिशन का उदाहरण है? तो हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है ये। नेक्स्ट देखते हैं। ऐसी तकनीक जिसका प्रयोग सिंगल लाइन पर एक से अधिक डाटा भेजने के लिए किया जाता है वह क्या कहलाती है? मल्टीप्लेक्सिंग कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं। किसी नेटवर्क का बैंडविड्थ क्या कहलाती है? तो ये डाटा ट्रांसफर रेट कहलाती है। समान प्रोटोकॉल वाले दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। P2P क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर। OSI की किस परत में पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है? तो एप्लीकेशन लेयर में। नेक्स्ट देखते हैं। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थित के लिए एक अन्य नाम है मैश। नेक्स्ट देखते हैं। उस नेटवर्क का नाम क्या है जो केवल कॉलेज परिषद तक ही सीमित होता है? तो उसे लोकल एरिया नेटवर्क LAN कहते हैं। अनैच्छिक इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को कहते हैं जंक ईमेल। नेक्स्ट देखते हैं। गूगल, याहू, MSN, नेटस्केप, नेविगेटर इत्यादि वेबसाइट क्या है? ये सर्च इंजन है सब। नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी शैक्षणिक संस्थान को सामान्य रूप से दर्शाने के लिए कौन सा डोमेन नेम प्रयुक्त होता है? .edu। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग संकेतों को डिजिटल में परिवर्तित करने तथा डिजिटल संकेतों को एनालॉग संकेतों में पुनः बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये मॉड्यूलेशन तथा डीमॉड्यूलेशन, मोडेम उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। वेब ब्राउज़र में अंकित होने वाले वेब एड्रेस को आगे IP एड्रेस में अनुवादित कर लिया जाता है। यह कार्य किसके द्वारा किया जाता है? डोमेन नेम सिस्टम द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। मॉड्यूलेशन व डीमॉड्यूलेशन के लिए प्रयोग होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो मॉडेम कहते हैं। वाईफाई का पूरा नाम क्या है? वायरलेस फिडेलिटी उसे कहते हैं। यूजर नेम और उसके बाद डोमेन नेम किसे दर्शाता है? ईमेल एड्रेस को दर्शाता है वो। नेक्स्ट देखते हैं। किस माध्यम से आप ईमेल कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं? वेब मेल, इंटरनेट से। कोएक्सियल केबल के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो केबल मॉडेम। जिस तकनीक के माध्यम से वैद्युतीय संकेतों के रूप में डाटा को प्रकाशीय रूप में परिवर्तित कर सूचना को संचारित किया जाता है वह क्या है? ये फाइबर ऑप्टिक्स है वो। नेक्स्ट देखते हैं। सर्च इंजन पर सर्च किए गए तत्वों के आधार पर
जो वेब पेज खुलकर आता है, इसे जिस पद से संबोधित किया जाता है वह पद क्या है? हिट उसे कहते हैं। हॉटमेल सेवा वर्तमान में किस कंपनी द्वारा संचालित की जा रही है? माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। कौन सा प्रोटोकॉल आईपी आधारित नेटवर्क पर ध्वनि को वितरित कर संचार हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो VoIP। यदि प्रेषक भेजे जाने वाले ईमेल को बोल्ड, इटैलिक इत्यादि टेक्स्ट में परिवर्तित करना चाहे तो वह क्या प्रयोग करेगा? तो रिच टेक्स्ट का प्रयोग करेगा वो। नेक्स्ट देखते हैं, EFT का पूर्ण रूप क्या है? तो ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बड़ा ही महत्वपूर्ण पूछा गया है कई बार। कौन सा वेब ब्राउजर टेक्स्ट तथा ग्राफिक्स दोनों को सपोर्ट करता है? तो ग्राफिक वेब ब्राउजर। किस प्रोटोकॉल का प्रयोग हैंड हेल्ड डिवाइसों पर इंटरनेट को एक्सेस करने में होता है? WAP का होता हो। इंटरनेट द्वारा किसी भी सर्विस के लिए आरक्षण करना क्या कहलाता है? तो रिजर्वेशन से कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में मोबाइल फोन ब्रॉडबैंड या तथा डिजिटल तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर आवाज़ के साथ साथ डाटा, ईमेल, मल्टीमीडिया आदि का संचारण किया जा सकता है। इसे 3G तकनीक या तीसरी पीढ़ी की तकनीक, थर्ड जनरेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक कुकी क्या करता है? उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में भी सभी जानकारी संग्रहित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ई-कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए प्रयुक्त होता है तो M-कॉमर्स किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये मोबाइल कॉमर्स के लिए। हॉटमेल इस सेवा को किसने बनाया, जिसे बाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीद लिया? ये समीर भाटिया ने बनाया था। नेक्स्ट है, उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? वर्ल्ड वाइड वेब है। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा डोमेन लाभान्वित व्यापार में प्रयोग किया जाता है? .com। अधिकतर वेब पेजेज किस भाषा को आधार बनाकर निर्मित किए जाते हैं? HTML को, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर दर्शाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। मोबाइल कॉमर्स का अच्छा वितरण है वायरलेस हैंडलेड डिवाइसों द्वारा समान सेवाओं की खरीदारी या बिक्री करना। नेक्स्ट देखते हैं, इंटरनेट पर बिना किसी सेंट्रल सर्वर के किसी विषय पर विचारों के आदान प्रदान करने के लिए प्रयुक्त प्रोटोकॉल को कहते हैं यूजनेट उसे कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत कंप्यूटर को सीधे इंटरनेट से सीधे जोड़ा जाता है वह जिसमें एक डायल अकाउंट व मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। इंटरनेट ट्रैफिक को कंजेशन कहते हैं, उसे कंजेशन भी कहते हैं। NIC का फुल फॉर्म है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, आप किस कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं? ये टेलनेट के द्वारा। आप किसी कंप्यूटर में रिमोट लॉगिन कर सकते हैं, किसके द्वारा? टेलनेट के द्वारा। नेक्स्ट है, नेट नेविगेटर हमें सुविधा देता है वेब ब्राउजिंग की। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई ईमेल गलती से डिलीट हो जाता है उसे प्राप्त किया जा सकता है ट्रैश द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, ईमेल सेवाओं के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है? SMPT। निकनेट है भारत के प्रत्येक जिले को